हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। तो इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय का विलोम और इस जो प्रश्नावली चल रहा है इसका हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है 14 मीटर और 50 मीटर ऊंचे दो बांस मैदान में लंब के रूप में खड़े हैं। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम बना लेते हैं। एक छोटा है आपका, यहाँ से देखिए एक 14 मीटर का है। ठीक है, इसको यहाँ पे मान लेते हैं 14 मीटर है। ठीक है, और एक बोल रहा है कि आपका यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे बना लेते हैं इस तरीके से है, और इस दोनों को आपको यहाँ से इस तरीके से मिला लेते हैं। ठीक है, इसको मानिए ये 14 है और ये 50 मीटर है। ठीक है, इसको यहाँ से मिला लेते हैं। ठीक है, ये नीचे का धरती का तल है, ये 14 मीटर है, यहाँ पे 14 मीटर और ये 50 मीटर है। ठीक है, तो ये दोनों बांस यहाँ पे इस तरीके से खड़ा है और बोल रहा है यदि उनकी चोटियों की ऊंचाई 45 मीटर है। मान के चलिए, चोटी कहने का मतलब क्या हुआ, ये टॉप, ये वाला, ये 45 मीटर है। तो इसको यहाँ से हम मिला देंगे इस तरीके से। देखिए इसको यहाँ से मिला देंगे। ठीक है, ये चोटी है, ये कितना है 45 मीटर का। ठीक है, 45 मीटर की दूरी पे है इस तरीके से। तो उसके निचले सिरे के बीच की दूरी, निचले सिरे का मतलब ये दोनों का यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ये हमको पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इस तरीके से है तो हम यहाँ पे इसको इस तरीके से भी मिला सकते हैं। देखिए इसको इस तरीके से मिला देंगे तो इसको हम यहाँ पे इस तरीके से लंब के तरह मिला दिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये हमको अब आयत की तरह दिखेगा। तो सबसे पहले इसका हम नाम लिख लेते हैं। जैसे ये ए ले लिए, इसको बी ले लेते हैं। ठीक है, इसको सी ले लेते हैं, इसको डी ले लेते हैं, इसी तरीके से इसको हम ई ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका नाम लिख लिए। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे बी देख रहे हैं 90 डिग्री है, यहाँ भी ये 90 डिग्री है, क्योंकि क्या है लंब है, मतलब ये सीधा खड़ा है यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे देख रहे हैं लंब है, दोनों यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये एक आयत की तरह आ जाएगा और जितना डिस्टेंस यहाँ पे आएगा सेम डिस्टेंस यहाँ भी होगा। मतलब आयत का आमने सामने का भुजा बराबर होता है, ये तो हम लोग जानते हैं। तो 14 ये है, तो यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस मेरा यहाँ पे क्या होगा, 14 मीटर का। ठीक है, अब 14 यहाँ पे आ गया तो यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा, जब 50 में से 14 घटाइए, यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस कितना है, 50 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 14 आ गया, तो 50 माइनस जब 14 करेंगे हम तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 36 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये पता चल गया। अब देखिए ये पता है, ये पता है, तो हम नीचे वाला ये निकाल सकते हैं AC का वैल्यू। अगर AC का वैल्यू पता चल जाएगा, उसी से हम लोग क्या बोलेंगे, जो BD है वो भी सेम है। क्यों? क्योंकि आयत के आमने सामने का भुजा बराबर होता है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे अभी AC निकालेंगे। तो जो दिया गया है सबसे पहले उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए जो अभी हम लिखे हैं इस तरीके से इसमें लिख लेते हैं। देखिए लिखेंगे हम, माना कि AB और DE, AB और यहाँ पे DE क्या है, दो यहाँ पे बांस है, दो बांस है। ठीक है, दो बांस है जिनकी ऊंचाई क्रमशः, ऊंचाई कितना दिया गया यहाँ पे, 14 मीटर और 50 मीटर, क्रमशः 14 मीटर और क्या है 50 मीटर है। ठीक है, अब जो मेरा दिया गया है इस तरीके से लिख लिए। अब देखिए हम क्या बोलेंगे, AB बराबर CD होगा, वो कितना है 14 मीटर का आएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, CE हम कैसे निकाले हैं, टोटल DE या EC। देखिए इसको लिख देंगे DE माइनस CD बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 50 है, 14, 50 माइनस 14 किए तब यहाँ से ये 36 आया। समझ गए ना, 36 कैसे लाए, हम तो मुंह से ऐसे घटा के लिख दिए कि 50 में से 14 घटाएंगे, आमने सामने है तो यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ भी लिख दिए हैं उस तरीके से कि DE टोटल 50 था, उसमें से हम CD घटाए हैं जो कि 14 है, इसलिए यहाँ पे 36 आया। और हम सबसे पहले इसको समझे कि कैसे आयत है, आयत तो मान लिए लेकिन आयत आया कैसे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, AC देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, रफ में लिख लीजिएगा। AC क्या है,
लंब है किस पे, DE पे। AC लंब है किस पे, DE पे, ठीक है। अगर AC लंब है तो कोण B बराबर कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। कोण B बराबर यहाँ से 90 डिग्री है, AC लंब है। और यहाँ पे CE पे कोण D बराबर 90 डिग्री, ठीक है। अगर दोनों 90 डिग्री है, इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि ABCD एक आयत है, एक आयत है, ठीक है। इसको हम समझाने के लिए लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये रफ में है, समझ जाइए कि आयत कैसे हुआ, ये हम समझने के लिए लिखे हैं। इसीलिए जब हम लोग का यहाँ पे भुजा है तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे समकोण, समकोण त्रिभुज, इस त्रिभुज को देखिए, ये त्रिभुज समकोण है ना, यहाँ से ये भी 90 डिग्री होगा कोण मानेंगे तो समकोण त्रिभुज ACE में, ACE में AC बराबर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे AE स्क्वायर माइनस EC स्क्वायर। AC यहाँ पे कर्ण है, EC यहाँ पे जो अभी 36 मीटर लाए हैं वो क्या है, यहाँ पे लंब हो जाएगा, ठीक है। और नीचे वाला आधार, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आ गया। AE का वैल्यू 45 है तो 45 का स्क्वायर, EC का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 36 का स्क्वायर, ठीक है। और 45 का स्क्वायर कितना होता है, 20 25 निकालना सिखाए हैं ट्रिक से। जब कोई नंबर रहे तो अगर किसी भी नंबर के पीछे अगर 5 है तो लास्ट वाला 25 आएगा, और जो अगला नंबर होता है जैसे 4 है तो 4 के आगे का नंबर क्या होगा, 5, पाँचों का 20, तो 20 25 आएगा, ठीक है। इस तरीके से ट्रिक सिखाए थे। अगर इसी में अगला नंबर जैसे 75 का स्क्वायर पूछ दिया तो 5 25 कर लेंगे, और 7 का है तो 7 से गुना कर लेंगे, यहाँ पे 8 7 56, 56 25 आएगा 75 का स्क्वायर, ठीक है। तो उस ट्रिक से आप लोग निकाल सकते हैं। 36 का स्क्वायर जानते हैं 1296 होता है, ठीक है। इस टाइप का ट्रिक देखने के लिए आप लोग जो शॉर्ट्स हैं चैनल का उससे देखिए और अच्छे से समझ जाइएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको माइनस कीजिए, ये कितना आएगा, 729। यहाँ पे 729 किसका स्क्वायर होता है, 27 का, तो 27 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया ये BD का, AC का वैल्यू 27 मीटर। अगर ये 27 मीटर है तो ये भी बराबर होगा, मतलब ये भी 27 मीटर होगा। तो यहाँ पे हमको यही बताना था कि BD का जो है दूरी क्या है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। इसीलिए निचले सिरों के बीच की दूरी बराबर 27 मीटर, मतलब दोनों बांस के बीच में कितना दूरी आएगा, 27 मीटर का आएगा। यही हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इसी तरीके से समझ के बनाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है, जिसमें कोण B हमको जो है वो समकोण रखना है। तो यहाँ पे देखिए एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग समकोण त्रिभुज यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कोण B समकोण है, तो सबसे पहले ये वाला जो कोण रहेगा वो 90 डिग्री रहेगा। कोण B समकोण है और इसका नाम A ले लेते हैं, इसका नाम C लेते हैं। ये क्या है, त्रिभुज ABC है। अब आगे क्वेश्चन में पढ़िए। AB बराबर 3 सेंटीमीटर, AB बराबर 3 सेंटीमीटर, ये कितना है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए, और BC बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना क्वेश्चन से दिया गया है। और बोल रहा है कि कर्ण जो है वो AC पर B बिंदु से लंब है। कर्ण AC पर B बिंदु से लंब है। B बिंदु से एक लंब बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से लंब डालेंगे। लंब कभी भी डॉटेड लाइन से होता है, एग्जैक्ट लाइन नहीं होता है, ठीक है। AC पर B बिंदु से लंब है, तो AC पे लंब है और इसका नाम क्या है, B और इसका नाम रख देंगे P। इतना हमको क्वेश्चन से दिया गया है। और बोल रहा है जो कि कर्ण AC से P बिंदु पर मिलता है तो BP का मान कितना होगा। मतलब कर्ण AC से P बिंदु पे मिलता है, तो हमको इसमें किसका मान पूछ रहा है, BP का मान बताना है, ठीक है। सबसे पहले अभी हमको यहाँ पे लंब पता है, आधार पता है, तो हम सबसे पहले कर्ण निकाल लेंगे, ठीक है। अब जो वो कर्ण आ जाएगा उसके हिसाब से हम क्या करेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल से एक बार AC को आधार मान लेंगे, ठीक है, और एक बार इधर से हम AB को आधार मान लेंगे, ठीक है। तब मेरा दोनों से निकल जाएगा, तब BP का वैल्यू तो पता चल जाएगा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, AC का वैल्यू निकालते हैं, मतलब ये वाला यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है वो निकालते हैं, क्योंकि हमको लंब है, कर्ण निकालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हम AC बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लंब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर,
ठीक है। ए बी का स्क्वायर क्या है यहाँ पे अंडर रूट 3 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या है प्लस 4 का स्क्वायर, 3 तिया 9 और यहाँ पे 16, 16 9 कितना होता है 25, तो मतलब ये कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर में दिया है, तो 5 सेंटीमीटर मेरा क्या आ गया यहाँ पे कर्ण आ गया, ठीक है। अब मेरा 5 सेंटीमीटर कर्ण है, तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे यहाँ से। तो हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसमें इस तरफ जो हम लिख रहे हैं जिसमें हम AC आधार मान लेते हैं, देखिए त्रिभुज ABC में जब हम AC को आधार मानेंगे तब क्या आएगा, और यहाँ पे जब हम AB को आधार मानेंगे तब क्या आएगा। दोनों को ला के हम इक्वेट कर लेते हैं, इसको अलग अलग भी निकाल सकते हैं लेकिन एक ही जगह हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जब हम AC को आधार मानेंगे यहाँ पे AC, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/2 गुने AC आधार है, तो AC गुने क्या हो जाएगा BP ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1/2 गुने यहाँ पे देखिए आधार, जब AB मानेंगे आधार AB को, तो AB गुने यहाँ पे क्या हो जाएगा BC, आधार गुने BC। देखिए इसमें कर्ण लंब का कोई चक्कर नहीं है, इसमें है आधार और ऊंचाई का मतलब, ठीक है। तो ऊंचाई यहाँ पे इसमें मान लिए हम BC, ठीक है। इधर से जब AB लिए हैं आधार, तो इसके लिए तो क्या हो जाएगा ऊंचाई ये हो जाएगा, और अगर हम AC लेते हैं यहाँ पे, ठीक है आधार, तो इसके लिए ऊंचाई क्या हो जाएगा BP हो जाएगा इधर से, ठीक है। तब देखिए अब यहाँ पे आ गया, तो सबसे पहले 1/2 काट देते हैं। AC का वैल्यू हमको पता है कितना हो जाएगा 5 गुने BP का वैल्यू नहीं पता है तो BP लिख लेते हैं, ठीक है, बराबर AB का वैल्यू यहाँ पे कितना है 3 है, और BC का वैल्यू यहाँ पे कितना है 4 है, ठीक है। अब यहाँ से BP आ जाएगा, BP बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 गुने 4/5। अब देखिए 4 तिया 12/5 कर लीजिएगा, तो यहाँ से क्या कितना आ जाएगा, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और इसी क्वेश्चन को आप लोग दूसरे मेथड से इस तरीके से बना सकते हैं कि देखिए A P और B, एक त्रिभुज इसको मान लीजिए, और एक त्रिभुज आपको मानना है ABC पूरा त्रिभुज, ठीक है, ABC पूरा और एक त्रिभुज ये, इस दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाना है, क्योंकि त्रिभुज इस तरीके से अगर समरूप हो जाएगा त्रिभुज तो AB, देखिए AB यहाँ पे हो जाएगा AB/AC लिख देंगे, और क्या हो जाएगा बट्टा में BP/BC ले लेंगे। ये क्या हो जाएगा, जो पाइथागोरस प्रमेय का जो हम बताए थे उसके फॉर्म में आप समरूप दिखा के तब ला सकते हैं, जिसमें क्या होगा जो भुजा होगा आपस में वो बराबर होता है। तो एक बार कर दीजिएगा 3/5 और एक बार कर देंगे हम BP के जगह BP/4, तब उसका जब आप अनुपात निकालिएगा तो इधर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होके 4 तिया 12 और यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। तो उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, वो सेकेंड मेथड है, लेकिन ये तरीका से हम बनाए हैं, ठीक है। आप किसी भी तरीका से बनाइए, बस समझ में आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये अब क्वेश्चन नंबर 14 का पहला में बोल रहा है किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, तो उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो हम लोग सबसे पहले एक समचतुर्भुज बना लेंगे, ठीक है। समचतुर्भुज कहने का मतलब कि जितना डिस्टेंस एक भुजा का होगा सेम टू सेम दूसरे भुजा का भी उतना ही होगा, ठीक है। सब बराबर होता है उसमें, समचतुर्भुज में सेम रहता है, ठीक है, बराबर ही रहता है, जितना एक होता है उतना ही सारा रहता है। तो एक निकाल लेंगे तो उससे सारा निकल जाएगा। तो एक विकर्ण हमको यहाँ पे बोल रहा है कि 8 सेंटीमीटर है, देखिए बना लेते हैं। यहाँ पे हम इस तरीके से 2 विकर्ण बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा बोल रहा है एक जो है 8 सेंटीमीटर का है, ठीक है। एक विकर्ण ये 8 है, तो एक कितना हो जाएगा 4, ये भी कितना हो जाएगा 4, और एक बोल रहा है 6 है, तो यहाँ पे ये मान लीजिए कि 3 है, तो ये भी 3 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा बना है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या होता है लंबवत समद्विभाजित करता है, इसलिए हम यहाँ पे आधा आधा कर दिए, ठीक है। इसका आप लोग नाम भी कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे समचतुर्भुज का एक भुजा निकालते हैं। समचतुर्भुज के, रुक जाइए पेन चेंज कर लेते हैं। समचतुर्भुज के
एक भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई। देखिए अगर हम लोग को यहाँ पे विकर्ण दिया गया है तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि एक भुजा का लंबाई निकालने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, बराबर में इस तरीके से अंडर रूट d1 का स्क्वायर बट्टा में इस तरीके से प्लस d2/2 का स्क्वायर। d1 यहाँ पे एक विकर्ण हो गया, d2 दूसरा विकर्ण हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, आप लोग बचपन में भी पढ़े होइएगा कि एक भुजा का लंबाई निकालने के लिए। तो एक टोटल कितना है यहाँ पे 8 है, तो 4 हम कर दिए। या तो आप 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कर लीजिए, या नहीं तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं 8/2 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे 6/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो बात तो बराबर ही होगा। जब इसको हम आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 कितना होगा 25, मतलब इसको अंडर रूट से हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, इधर भी सामने 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसी तरीके से मेरा ये आ गया एक भुजा। ठीक है, तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 का दूसरा सॉल्व करते हैं। तो इसमें बोल रहा है किसी समचतुर्भुज का एक भुजा 5 सेंटीमीटर और एक कर्ण 6 सेंटीमीटर है, तो दूसरे कर्ण की लंबाई ज्ञात करें। क्वेश्चन ये CBSE में पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, समचतुर्भुज में जो भी होगा भुजा वो सारा बराबर होगा इस तरीके से। ठीक है, तो इसका हम नाम लिख लेते हैं, कुछ A है, इसको लिख लेते हैं B, इसको C, इसको D। ठीक है, आप लोग स्केल से बनाइएगा और भी अच्छा ये फिगर बनेगा। ठीक है, तो एक यहाँ पे एक कर्ण ये हो गया और एक कर्ण यहाँ पे इस तरीके से मिला लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, विकर्ण है। तो इसका नाप बोल रहा है, एक जो है वो हमको 6 दिया है, तो आधा आधा हो जाएगा, एक 3 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, तब 6 आएगा। ठीक है, और इसका हमको बताना है कि क्या होगा, ये वाला हमको पता करना है। ठीक है, और इसका जो भुजा है वो कितना है 5 सेंटीमीटर, ये भी 5, तो ये भी 5 होगा, ये 5 सेंटीमीटर, तो ऊपर वाला भी कितना होगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस पॉइंट को हम कुछ मान लेते हैं, तो इस पॉइंट का नाम हम ले लेते हैं, ये बीच वाला पॉइंट क्या है वो मान लेते हैं। ठीक है, तब हम जो यहाँ पे फिगर बनाए हैं उसको हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, किस तरीके से हम माने हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना कि ABCD एक क्या है, समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है। ठीक है, और इसमें क्या है कि एक भुजा कितना है 5 सेंटीमीटर, जिसकी भुजा कितना है बराबर में 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तथा विकर्ण कितना है यहाँ पे, विकर्ण एक यहाँ पे AC माने हम, AC बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है, BD का लंबाई, BD बराबर क्या होगा। ठीक है, ये हमको पता करना है। चूँकि AC बराबर क्या है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम AO और OC बराबर 3 लिख दिए हैं, इसीलिए हम लिख देंगे AO बराबर OC बराबर कितना लिखे हम, 6 का आधा कर दिए हैं ये, तो 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर ये हो गया, 3 सेंटीमीटर ये हो गया। अब देखिए हमको ये पता है, ये भी पता है, तब हम यहाँ से क्या है OD निकाल सकते हैं, ये भी 5 सेंटीमीटर का है, तो OD निकाल सकते हैं हम यहाँ पे। तो हम लिख रहे हैं अब त्रिभुज AOD में OD निकालने के लिए हम लिखेंगे OD, यहाँ पे एक भुजा है और इसको हम कर्ण मान लेते हैं, कर्ण है क्योंकि ये सबसे बड़ा है, इधर से भी निकालिएगा तो निकल जाएगा, लेकिन हम यहाँ से निकाल के इसको जो भी आएगा उसको हम यहाँ पे दुगुना कर देंगे तो आ जाएगा मेरा। तो OD बराबर यहाँ पे अंडर रूट AD स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर। देखिए AD का स्क्वायर माइनस OA का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये कर्ण है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कर लेंगे AD का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, OA का स्क्वायर कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे 5 25 और 3 3 9, जब घटाइएगा यहाँ पे तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 16, मतलब ये कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये मेरा 4 सेंटीमीटर आ गया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसीलिए विकर्ण क्या निकालना था, BD निकालना था, BD बराबर क्या हो जाएगा 2 गुने OD कितना आया है मेरा यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, 2 गुने 4 बराबर 8 सेंटीमीटर है। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। टोटल BD का वैल्यू कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो इस तरीके से समझ समझ के बनाना है, ठीक है। 15 में बोल रहा है ABCD एक समलंब हो तो प्रत्येक में x निर्धारित करें। तो ABCD इस तरीके से समलंब है, ठीक है, समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको x का मान बताना है, मतलब BE का मतलब बताना है कि क्या होगा। ये 25 दिया है, ये भी 25 है। समलंब में क्या होता है, सामने का बराबर, इस तरीके से। यहाँ पे ये 10 है तो इसके सामने वाला जो ये होगा, ये 10 है तो ये भी बराबर 10 होगा, ठीक है। ये हमको नहीं पता है AE का वैल्यू, और ये भी नहीं पता है क्या होगा। तो इसको हम लोग x है तो इसको हम y मान लेते हैं, इसको भी FD को भी हम y मान लेते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर आएगा जो भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि 10 यहाँ से काट लिए तो दोनों साइड जो भी आएगा वो बराबर ही आएगा ना। तो इस तरीके से मेरा आ गया। तो सबसे पहले हम AE को निकालते हैं। AE निकालने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे AE बराबर कैसे निकालेंगे, टोटल कितना है AD है, AE बराबर AD माइनस कितना है EF, यहाँ पे 10 निकल गया, माइनस EF, यहाँ पे प्लस में क्या कर देंगे FD कर देंगे, FD, ठीक है। देखिए यहाँ पे जब इस तरीके से है मेरा, तो AE को हम क्या माने हैं, y माने हैं, बराबर में y लिख देंगे। AD का वैल्यू टोटल कितना है 24 है यहाँ पे, तो 24 माइनस EF का वैल्यू 10 है, 10 प्लस FD का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, y आएगा, तो हम यहाँ पे y लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए y बराबर यहाँ पे 24 माइनस ये प्लस माइनस माइनस 10, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस y हो जाएगा। यहाँ पे y लिख लेंगे बराबर में 14 कैसे हुआ, जब 10 घटाएं यहाँ पे, अब यहाँ पे माइनस y है, इस y को इस साइड ले जाइए तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y प्लस y बराबर 14। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2y बराबर 14, y बराबर 7 आ जाएगा। तो ये वाला y का वैल्यू, AE का वैल्यू कितना हो गया, 7 हो गया, FD का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे y बराबर 7 आ गया। अब मेरा जब ये निकल गया तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं त्रिभुज ABE में, देखिए जब हम इस तरीके से निकालेंगे त्रिभुज ABE में BE बराबर, क्योंकि ये 90 डिग्री है यहाँ से, BE बराबर मेरा क्या आ गया, यहाँ पे x बताना है कि क्या होगा, तो ये x दिया गया। BE निकालने के लिए क्या करेंगे, ये तो कर्ण हो गया, कर्ण में से हम इसको घटा देंगे 7 को, ठीक है। BE बराबर अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस AE स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए BE का स्क्वायर क्या है, 25 है, 25 का स्क्वायर। AE अभी हम निकाले हैं, यहाँ पे कितना है, y का वैल्यू 7 निकाल रहे हैं, तो ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 25 625, और 7 का स्क्वायर 49। यहाँ से जब इसको घटाइएगा तो 5 में से 9 जाएगा 6, 2 4 इधर गया तो 7, और यहाँ पे 5, 576 आ गया, ठीक है। जब 576 मेरा जब आ गया ये, तो इसका ये किसका आता है, इसका वैल्यू कितना होता है 576 24 का, तो 24 आ जाएगा, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में, नहीं तो 24 आ जाएगा आपका किसका, x का मान 24, ये भी आएगा 24। तो यही हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। x का मान कितना आएगा, 24 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी ABCD एक आपका समलंब है और इसमें भी x का मान बताना है, जैसे हम पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए थे सेम इसी तरीके से। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे हैं कि इस तरीके से आपका फिगर दिया गया है, जिसमें कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 14 है, ये 50 है। तो ये दोनों डेटा से हम लोग क्या कर सकते हैं, AD का मान निकाल लेंगे, और जितना AD होगा सेम उतना ही BE भी होगा, क्योंकि आमने सामने इस तरीके से है, आयत के तौर पे ये दोनों बराबर हो जाएगा। और अगर AB का वैल्यू 14 है तो DE का वैल्यू भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। अगर हमको ये पता चल गया तो हमको x निकालने के लिए क्या हो गया, एक तो यहाँ पे ये निकल गया, जो निकलेगा यहाँ पे AD का मान, तो ये बराबर आ जाएगा। फिर उस मान से हम क्या करेंगे कि यहाँ पे CE निकालने के लिए हम यहाँ पे कितना है 28 है और यहाँ 14 है, तो 14 में से 28 को यहाँ पे घटा देंगे, तब मेरा मान यहाँ वाला CE निकल जाएगा। मतलब 28 में से 14 घटाएंगे तो 14 आएगा, तो ये 14 यहाँ पे CE आ जाएगा। तो मेरा ये दोनों जो पता है तो BC निकालना कितना आसान हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे यहाँ पे थ्योरम। तो देखिए इसी को हम यहाँ पे बताते हैं किस तरीके से आएगा। सबसे पहले हम देखेंगे आपका त्रिभुज ADE में, क्योंकि ये दोनों डेटा मेरे पास है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज समकोण त्रिभुज ADB में हमको क्या निकालना है, यहाँ पे AD बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट
बी डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, क्योंकि ये कर्ण है ना, कर्ण में से हम इसको घटाएंगे लंब को, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी डी का वैल्यू 50 है तो 50 का स्क्वायर, ए बी का वैल्यू कितना है 14 माइनस 14 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर कितना होता है आपका 2500 माइनस 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। ठीक है, यहाँ से आप घटा लीजिए, 10 में से 6 जाएगा तो 4, यहाँ पे ये 0 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 4, ये 3 और ये 2, तो ये कितना होता है 2304। 2304 किसका होता है 48 का, 48 आ जाएगा आपका ए डी का मान, यहाँ पे लिख लेंगे ए डी बराबर 48। ठीक है, ए डी बराबर मेरा यहाँ पे 48 निकला है, तो ये बी ई का भी वैल्यू कितना होगा 48 होगा, बराबर होगा। ए बी अगर 14 है तो यहाँ पे सेम इसके बराबर क्या होगा, ई डी भी बराबर 14 होगा, तो 24 और यहाँ पे -14 करेंगे तो इसी का भी वैल्यू निकल जाएगा जो कि 14 होगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे ए डी बराबर कितना है 48 है, ए डी बराबर क्या है, ए डी बराबर बी ई है, बी ई है तो कितना होगा बराबर में 48 आ जाएगा। ठीक, अगर ए बी 14 है, ए बी बराबर 14 है तो डी ई भी बराबर है, ए बी बराबर डी ई, डी ई बराबर कितना है 14 है। ठीक, सेकंड निकल गया। अब इसीलिए हम लोग अब कितना निकालना है, सी ई निकालना है। सी ई बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल जो है डी सी या सी डी, सी डी माइनस यहाँ पे क्या करेंगे ई डी करेंगे, ई डी करेंगे। ठीक है, जो जिस तरीके से बोल रहे हैं उसको देखिए और विजुअलाइज कीजिए, समझने का कोशिश कीजिए, तब जाके समझ में आएगा कि हम कैसे ला रहे हैं और कैसे ये सामने जो है ये दोनों बराबर है इसलिए ऐसे आ रहा है। ठीक है, उसको समझिए, अपने दिमाग में उसको विजुअलाइज कीजिए कि कैसे हो रहा है ये सब चीज़। ठीक है, तो सी डी यहाँ पे आ जाएगा कितना है 28 दिया हुआ है तो लिख देंगे बराबर में 28 माइनस ई डी का वैल्यू हम यहाँ पे कितना है 14 है ये, तो ये भी 14 होगा, -14 बराबर ये कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको x निकालना है। इस x को निकालने के लिए ये वाला तो मेरा पता चल गया कि 48 आया है, यहाँ से नीचे बराबर है, और c यहाँ पे 14 आया है, तो ये दोनों बराबर जब इस तरीके से, तो हम यहाँ पे bc निकाल लेंगे, bc बराबर bc यहाँ पे कर्ण हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लिखते हैं, इसीलिए त्रिभुज BEC में, त्रिभुज BEC में bc हम निकालना है हमको, तो BC बराबर हम लिख देंगे यहाँ पे BC बराबर BE का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है EC का स्क्वायर या CE का स्क्वायर। ठीक है, BE का वैल्यू कितना है 48 है तो 48 का स्क्वायर, CE का वैल्यू कितना है 14 है तो ये कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर। देखिए 48 का स्क्वायर कितना होता है 2304, यहाँ पे लाए हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा 2304। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, यहाँ पे लिखे हैं 196। ठीक है, अब दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं आगे, ये जब जोड़ेंगे तो 6 4 10, 9 1 10, 3 1 4 1 5, ये कितना आ जाएगा 2500। 2500 किसका स्क्वायर होता है 50 का होता है, तो 50 आ जाएगा आपका x बराबर 50 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये जो x हमको लाना था तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से निकालना था। तो जो भी हम बता रहे हैं इसमें उसको सबसे पहले देखिए और विजुअलाइज कीजिए, अपने माथा में लगाइए कि किस तरीके से ये दोनों बराबर हुआ, किस तरीके से इसको हम यहाँ पे घटाएं, टोटल इस तरीके से, ये सब चीज़ समझ जाइएगा ना, तो ये तो बहुत ही आसान होता है निकालना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 का पहला में बोल रहा है कि भुजा 2a वाले समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि शीर्ष लंब की लंबाई √3a है। बिहार बोर्ड 2015-16 में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम एक यहाँ पे समबाहु त्रिभुज जो है वो हम बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक समबाहु त्रिभुज हम यहाँ पे सबसे पहले बना लेते हैं, जिससे कि क्या होगा कि हम लोग को ये चीज़ समझने में थोड़ा सा और बड़ा ही बना लेते हैं। इसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखिए ये इस तरीके से एक ही लाइन में है। ठीक है, इसको यहाँ से मिला देना है, 1 मिनट। ठीक है, इसको भी यहाँ से मिला लेते हैं हम लोग। ठीक है, मान के चलिए ये समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, जिसका नाम है ABC। ठीक है, इस तरीके से हम नाम दे देते हैं कुछ भी। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये एक शीर्ष लंब है यहाँ पे जो इसको बराबर भागों में बांट रहा है। शीर्ष लंब मतलब ये इसको बराबर भागों में बांट रहा है, जितना ये है उतना ही ये भी है। ठीक है,
अब इसका वैल्यू क्या है, इसका हम नाम लेते हैं कुछ डी ले लेते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से है और इसका भुजा कितना है 2a है, ये भी 2a होगा, नीचे वाला भी 2a होगा, ठीक है, क्योंकि ये मेरा क्वेश्चन से दिया गया है, ठीक है। और हमको बताना है कि शीर्षलंब √3a जो है वो प्रमाण करके दिखाना है कैसे आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो लिखे हैं उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर क्या है 2a है, ठीक है। और यहाँ पे AD क्या है, शीर्षलंब है, ये भी 90 डिग्री, इधर से भी ये 90 डिग्री। AD बराबर क्या है आपका शीर्षलंब है AD, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं चूँकि AD शीर्षलंब है किस पे, BC पे है, इसीलिए BD बराबर क्या होगा, BD बराबर CD या DC लिख सकते हैं। अगर इसका वैल्यू 2a है तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू आधा हो जाएगा, a हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ भी क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, a बराबर मिला के क्या हो जाएगा 2a आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बराबर में a आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको इसी को दूसरे टर्म में लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि BD बराबर 1/2 BC, 1/2 BC। BD अगर यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे BD का वैल्यू क्या होगा 1/2 BC का होगा, 1/2 गुने BC का वैल्यू हम क्या यहाँ पे क्या है 2a है, तो 2a, 2 से 2 कट जाएगा, मतलब a आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो ये चीज़ समझने के लिए है, ये रफ में है, ठीक है, इस समझने के लिए आप लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरा ये आ गया। अब देखिए, अब लिखेंगे हम त्रिभुज ADB में, क्योंकि ये हमको पता है, ये भी पता है, और हमको शीर्षलंब चाहिए ना, तो ये वाला AD का मान हमको बताना है कि क्या होगा, मतलब AD का मान √3a दिखाना है, मतलब इसको हम 3a दिखा देंगे। तो ये त्रिभुज में हम चलते हैं, त्रिभुज ADB में AD निकाल लेंगे। AD बराबर √, क्या लिख देंगे हम, AB का स्क्वायर माइनस में BD का स्क्वायर, क्योंकि ये कर्ण है, बड़ा वाला है यहाँ पे, तो AB का स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, ठीक है। तो AB का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a का स्क्वायर माइनस BD क्या है a का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको यहाँ से करेंगे जब हम, तो a का क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर। अब इसको घटाइएगा आप यहाँ पे तो कितना हो जाएगा √3a स्क्वायर। अब स्क्वायर यहाँ से जब हम हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 में रहेगा ही यहाँ पे, और a स्क्वायर में है तो a हट जाएगा, तो √3a आ जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ हम लोग को यहाँ पे क्या करना था, प्रमाणित करना था। तो यहाँ पे ये आ गया, तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा हेंस प्रूव्ड, यहाँ से ये चीज़ क्या हो गया, प्रमाणित हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 16 का पहला था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, 2015 में भी पूछा है, 16 में भी पूछा है। क्वेश्चन नंबर 16 का दूसरा सॉल्व करते हैं। तो इसमें बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के वर्ग का चौगुना तथा उसकी भुजा के वर्ग का तिरगुना होता है। तो सबसे पहले हम एक समबाहु त्रिभुज बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, और इसका नाम ले लेते हैं हम कुछ ABC, ठीक है, और इसको यहाँ से मिला दीजिए, इसको यहाँ से हम मिला लेते हैं, और ये पॉइंट क्या है, इसको हम D मान लेते हैं, ठीक है। और इसमें क्या दिया गया है मेरा, कि बोल रहा है कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के वर्ग का चौगुना, ठीक है। तो इसका हम कुछ पॉइंट ले लेते हैं, इसको हम A मान लेते हैं, तो ये भी A होगा, ये भी पूरा A हो जाएगा, और इधर BD क्या हो जाएगा a/2, इधर भी a/2 आ जाएगा, ठीक है। तो जो सबसे पहले हम मानने हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, जिसकी प्रत्येक भुजा यहाँ पे हम क्या माने हैं, A माने हैं, प्रत्येक भुजा A है, आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है।
और त्रिभुज की ऊंचाई त्रिभुज की ऊंचाई या शीर्षलंब AD है, AD बराबर x मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे AD बराबर x मान लीजिए, क्योंकि हमको ये बताना है। AB बराबर क्या है, BC, और BC बराबर CA, मतलब समबाहु त्रिभुज है तो सब बराबर होगा। AB बराबर BC, BC बराबर CA, मतलब सबका वैल्यू हम क्या लिखें, A लिखे हैं, तो यहाँ पे A आ जाएगा। अब लिखेंगे चूँकि AD लंब है किस पे, BC पे, AD लंब है BC पे, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। इसीलिए BD बराबर क्या हो जाएगा आपका, BD बराबर DC बराबर 1/2 BC लिख सकते हैं ना, 1/2 BC, मतलब ये क्या आ जाएगा, A/2 आ जाएगा। BC का वैल्यू टोटल A है, मतलब 1/2 इंटू 2A, 2 से 2 कट जाएगा, मतलब ये A आ जाएगा। इसलिए आपका यहाँ पे इस तरीके से आएगा। ठीक है, नहीं देखिए 2A नहीं, A लिखे हैं, A है। अब अगर यहाँ पे 2 है 1/2, तो यहाँ पे कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, A/2 आ जाएगा ना। तब हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं इसको। देखिए जब मेरा ये इस तरीके से है, ये x है, ये पता चल गया A/2 है, ये A है, तब हम ये x निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि AD को यहाँ पे हम निकाल लेंगे तो आ जाएगा। ये इधर से 90 डिग्री है, तो हम लोग यहाँ पे लगा देंगे ना त्रिभुज ADB में पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय से, क्योंकि ये x है, ये A है, ये A/2 है, तो हम यहाँ से x निकाल लेंगे। पाइथागोरस परिमेय से क्या बोलेंगे, AB का स्क्वायर, AB यहाँ पे क्या है, कर्ण दिख रहा बड़ा है, AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। AB का स्क्वायर क्या है, A स्क्वायर दिया है, और BD का स्क्वायर क्या है, A/2 का स्क्वायर, और AD हमको निकालना है, मतलब AD बराबर x का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, A स्क्वायर यहाँ पे बराबर A स्क्वायर बट्टे 4 आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देंगे A स्क्वायर बट्टे 4 प्लस x स्क्वायर। इसको इस साइड लाइएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बट्टे 4, यहाँ पे बराबर में x स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से घटाइएगा तो बड़ा बट्टा में 1 लिख के भी लिखिएगा, तो यहाँ पे घटाइएगा तो कितना होगा, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बराबर 3A स्क्वायर बट्टा 4 बराबर x स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब इसको हम इस साइड करके लिख लेते हैं। देखिए 3A स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3A स्क्वायर। अब 4A स्क्वायर और बट्टा में x स्क्वायर है, और कुछ नहीं है, मतलब बट्टा में 1 है, मतलब यहाँ पे x स्क्वायर बट्टा 1 है ना, तो यहाँ पे कोना को गुना किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इधर से करेंगे तो 3A स्क्वायर और इधर करेंगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा बराबर में 4x स्क्वायर। ठीक है, अब A का वैल्यू हम क्या लिए थे, A का वैल्यू यहाँ पे AB लिए थे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3AB का स्क्वायर बराबर में x का वैल्यू AD लिए थे, तो 4AD का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा जो क्वेश्चन से बोला था यहाँ पे कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के वर्ग, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो है ये है, इसका क्या है, वर्ग। ठीक है, का जो चौगुना होगा, तो ये देखिए चौगुना आ गया। ठीक है, और उसकी भुजा के वर्ग का तिरगुना, तो इसका जो भुजा A लिए हैं उसका तिरगुना आ गया AB, तो यही चीज़ हम लोग को यहाँ पे परिमाणित करना था। तो ये चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं कि आ गया, तो ये यहाँ के बाद हम ये पॉइंट पे आए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग समझ लीजिएगा, यहाँ पे क्या किए हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हैं, तो ये पॉइंट आया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आने के बाद हम लोग लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, यहाँ से ये चीज़ क्या हो गया, परिमाणित हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 का तीसरा सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जो C पर समकोण है, तो सिद्ध करें कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है, जो कि बिहार बोर्ड 2011 में और 2017 में पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले हम एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेंगे। समद्विबाहु कहने का मतलब कि दो भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो ये एक मान के चलिए समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका नाम ले लेते हैं हम, क्या है, A ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं और इसको C ले लेते हैं। ठीक है, क्यों लिए हैं, क्योंकि C बोल रहा है यहाँ के समकोण है, क्वेश्चन से ये चीज़ हमको दिया गया है। ठीक है, और हमको प्रूफ क्या करना है, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, AB स्क्वायर बराबर क्या होगा, 2AC का स्क्वायर होगा। ठीक है, ये सिद्ध करना है। तो हम मान लेते हैं कि ये चीज़ क्या है, यहाँ पे AC x मान लेते हैं। ठीक है, AC x है तो BC भी x होगा, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु में क्या होता है, दो भुजा आपस में बराबर होता है, तो यही दोनों बराबर होगा ना, क्योंकि ये तो कर्ण है यहाँ पे। ठीक है,
तो देखिए जो लिखे हैं इसको हम लिख लेते हैं। माना कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसकी AC और AC बराबर BC है, जिसको हमने x माना है, ठीक है। ये आप इस तरीके से लिख दीजिएगा, ठीक है। चूँकि AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB का स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, किस से हम लिखे हैं? पाइथागोरस प्रमेय से लिखे हैं। पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, ये चीज़ लिखे हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? AB स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर, AC स्क्वायर क्या है? x है, x स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या है? x है, x स्क्वायर। अब देखिए AB स्क्वायर बराबर x स्क्वायर क्या होगा? 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2x स्क्वायर है तो x का वैल्यू ये हम लिखे हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं AB स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर x है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2AC स्क्वायर। यही तो हमको प्रूफ करना था। कैसे लिखे हैं? चूँकि AC बराबर BC है और BC बराबर हम x माने हैं, जो कि यहाँ पे लिखे हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ आ गया ना। तो यही चीज़ हमको यहाँ पे प्रूफ करके दिखाना था कि AB स्क्वायर जो होगा आपका वो AC स्क्वायर के 2AC स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे आ गया, तो आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा हेंस प्रूव्ड। यहाँ से ये चीज़ क्या हो गया? परिमाणित हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 का चौथा सॉल्व करते हैं। तो इसमें है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है। तो सबसे पहले हम एक समद्विबाहु त्रिभुज यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक समद्विबाहु त्रिभुज है ये, ठीक है, देखिए। और यहाँ पे बोल रहा है AC बराबर BC है, तो यहाँ पे A ले लेते हैं, इसको C ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं, तब AC जो होगा वो बराबर क्या होगा? BC के, ठीक है। ये चीज़ दिया गया है। तो बोल रहा है यदि AB स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर बराबर क्या होगा? 2AC स्क्वायर, जो कि पिछला में हम दिखाए हैं कि किस तरीके से होगा। तो इसमें सिद्ध करना है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, मतलब C को हमको यहाँ पे 90 डिग्री दिखाना होगा, तब हम बोलेंगे कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। जो पिछला सॉल्व किए थे सेम उसी टाइप का है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा गिवन, हिंदी में लिख सकते हैं आप, दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? यहाँ पे गिवन में त्रिभुज ABC में AC बराबर BC हमको दिया गया है क्वेश्चन से, और AB स्क्वायर बराबर क्या होगा? 2AC का स्क्वायर। ये चीज़ हमको दिया गया है क्वेश्चन से, ठीक है। तब हमको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव हिंदी में बोल सकते हैं सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, ये चीज़ हमको सिद्ध करना है। तब हम लोग कुछ प्रमाण देंगे। प्रूफ प्रमाण लिख सकते हैं आप लोग हिंदी में इसको। प्रमाण में क्या है हम लोग का? AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ये हमको दिया गया है। मतलब AB स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं? इसको दो बार ऐसे लिख सकते हैं, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब हम क्या बोलेंगे कि AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। देखिए AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के जगह BC स्क्वायर लिख सकते हैं, चूँकि हम लोग AC बराबर BC यहाँ पे दिया गया ना, AC बराबर BC क्वेश्चन से, तो यहाँ पे AC बराबर BC है, इसीलिए हम लिख दिए। ये इस तरीके से आ गया, इस तरीके से यहाँ पे मेरा आ गया। जब मेरा ये इस तरीके से आ गया तो हम लोग बोल सकते हैं ना C यहाँ है, C यहाँ, इस तरीके से ये पाइथागोरस के फॉर्म में आ गया। मतलब कोण C बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब अब हम लोग बोल सकते हैं अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। समझ गए? यहाँ पे ये बराबर था, ये बराबर था, तो हमको दिखाना था कि कोण C बराबर 90 डिग्री है। तो यहाँ से ये चीज़ आ गया, मतलब हम लोग लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। यहाँ से ये चीज़ क्या हो गया? परिमाणित हो गया।
समझ गए आप लोग। तो इस तरीके से समझ के बनाइए। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2014 में पूछा गया है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आगे का जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से हेल्प मिल सके और अपना आगे का पढ़ाई कंटिन्यू रखें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आगे का जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे।